हम सबों के कल्याण के लिए वेद के ऋषि ने 3 बातों की घोषणा की है। सबसे पहले तमसो मां ज्योतिर्गमय, तम अंधकार का प्रतीक है, ज्योति ज्ञान का प्रतीक है। वेद के ऋषि कहते हैं कि भाई बहनों, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। आज हमारे परिवार, समाज, देश के लोग अंधकारग्रस्त हैं। अंधकार में रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, अपेक्षित वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती, आदमी भटक जाता है। उसी तरह से आज अज्ञान का इतना सघन अंधकार है। आप लोग भी विचार कर देखें कि आदमी को कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। कितने लोगों को इसका ख्याल है कि कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, खाद्य क्या है, अखाद्य क्या है, पेय क्या है, अपेय क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पूज्य कौन है, अपूज्य कौन है। ये सारी बातें घने अंधकार में ओझल हो गए। आज हमारे परिवार, समाज, देश के लोग जो नहीं करना चाहिए सो करते हैं, जो नहीं खाना पीना चाहिए वो खाते पीते हैं। प्राचीन ऋषि ने हमको निर्देश किया है कि मातृदेव, पितृदेव, गुरुदेव, माता देवी है, पिता देव है, गुरुदेव है। इन तीनों देवों का सेवन, पूजन, वंदन करना चाहिए। आज विपरीत हम मिट्टी, पत्थर, पहाड़ को पूज लेते हैं, गोबर, गणेश को पूज लेते हैं, किंतु माता पिता का अनादर करते हैं, संत गुरुजनों के सुझाव को नहीं मानते हैं, उनके मार्गदर्शन में नहीं चलते हैं। इतना अज्ञान, अंधकार सघन हो गया है। रोशनी बाहर में है, सूरज की रोशनी है, अंधेरी रात है, जनरेटर की रोशनी है। किसी कवि ने बड़ा अच्छा कहा है कि रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है। दुर्भाग्य है कि अंधकार मनुष्य के दिलों में है। इस सूरज के प्रकाश में लोग अनैतिक कर्म कर रहे हैं। जनरेटर का प्रकाश है पंडाल में, भीतर अंधकार है, तो सत्संग पंडाल में हम दूसरे के जूते चप्पल उठाकर चले जा रहे हैं। हमारा अंतःस्थल इतना अंधकारग्रस्त है कि चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, सारे अनैतिक कर्मों को किए चले जा रहे हैं। सूर्य का प्रकाश तो है, और तमाम जो कृत्रिम है, जनरेटर वगैरह, इसके भी प्रकाश हैं,
इन प्रकाशों से मनुष्य के दिल के अंधकार दूर नहीं होते हैं। सारे अनैतिक कर्म होते चले जा रहे हैं। धरती तो अनैतिक कर्मों का अखाड़ा हो गया है। तो मैंने कहा कि बाहर के प्रकाश से मनुष्य के अंतस्थल का अंधकार नहीं जा सकता है। अभी आपने देखा कि सत्संग के प्रारंभ में दीप जलाया गया, वो ज्ञान का प्रतीक है। जहां दीप जलता है वो परिवेश की सारी चीजें आसानी से दिखाई पड़ती है। आपके घर में आपके द्वारा सारे सामान रखे गए हैं, एक लैंप नहीं जल रहा है, उठाने जाते हैं बाल्टी पकड़ लेते हैं, टोकरी उठाने जाते हैं रस्सी पकड़ में आता है, विषधर सांप। अंधकार में तो कुछ भी हो सकता है। प्रकाश के बिना बाहर में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उसी तरह से ज्ञान प्रकाश के अभाव में ये जीवन क्या है इसको हम नहीं समझते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है इसको हम नहीं समझते हैं। उद्देश्यों को अपने जीवन में घटित करने की श्रम और साधना क्या है, इन दो तत्वों को हम जो अमृत है, श्रम और साधना अमृत है, इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। एकमात्र कारण अज्ञानांधकार। सत्संग मनुष्य के अंदर ज्ञान दीप को जलाता है। वेद के ऋषि ने कहा, भाई बहनों, अंधकार नहीं प्रकाश की ओर चलो। सारे लोग मूर्ख हो, विद्वान हो, गरीब हो, अमीर हो, निरक्षर हो, साक्षर हो, समझने योग्य बात है। इस बात को समझो केवल कि अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, अर्थात अज्ञान से ज्ञान की ओर चलो। अज्ञान के अंधकार में जीते हुए बहुत दिन हो गए। बहुत हम अनाचार, कदाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार किए। आज हम उस अज्ञान अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, अज्ञान से ज्ञान की ओर चलें। हमारे आपके जीवन में ज्ञान सबसे पवित्रतम वस्तु है। महाराज कृष्ण ने कहा है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते। धरती तल पर मानव जीवन में ज्ञान से बढ़कर के कोई अमृत वस्तु नहीं है। ज्ञान अमृत, ज्ञान प्रकाश है। आज भारत सरकार को चाहिए कि राजनीति करने वाले राजनेताओं के अंदर इस सत्संग के प्रभाव से, सद्ग्रंथों के स्वाध्याय के प्रभाव से सभी राजनेताओं के अंदर ज्ञान का दीप जले, राजनीति सुधर जाएगी। प्रशासन करने वाले प्रशासक वर्ग हैं, उनको सत्संग का आधार लेना चाहिए, संत साहित्यों का आधार लेना चाहिए। उन लोगों के अंदर भी ज्ञान का दीप जले ताकि वो प्रशासन ठीक से कर सकें। हमारे अध्यापक गुरुजन हैं जो बच्चों को खगोल भूगोल पढ़ाते हैं, सरकार से वेतन लेते हैं, उनके अंदर भी सत्संग का प्रभाव होना चाहिए ताकि बच्चों को वो केवल खगोल भूगोल की शिक्षा नहीं दें, उसके अंदर एक अच्छे संस्कार भी दें, चरित्र निष्ठता का ज्ञान दें, राष्ट्रीय भक्ति का ज्ञान दें, समाज भक्ति का ज्ञान दें, मातृ पितृ भक्ति का ज्ञान दें।
आज हमारे यहाँ शिक्षा तो है, शिक्षा संस्कार विहीन हो गई है। पढ़े लिखे लोग शराब पीते हैं, कहाँ है संस्कार? पढ़े लिखे लोग माता पिता का अनादर करते हैं, शिक्षा संस्कार कहाँ? राष्ट्र भक्ति उनके पास नहीं है, संस्कार कहाँ है? समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इस दायित्व को हम नहीं समझते हैं, तो हमारा संस्कार कहाँ है? आज हमारे देश के तमाम शिक्षा संस्थानों के जितने हमारे अध्यापक गुरुजन हैं, संत विनोबा भावे बैठे हुए। मेरी बहुत प्रबलतम इच्छा थी विनोबा जी से मिलने की। संयोग से राजगृह में विश्व सर्वोदय सम्मेलन हुआ। सर्वोदय के तमाम उच्च स्तरीय नेतागण वहां भाग लिए। विनोबा जी थे, जयप्रकाश जी थे और ऐसे मूर्धन्य विद्वान लोग वहां थे। विनोबा जी को मैंने देखा, जो उनसे बात करने जाता था। विनोबा जी बड़े मनोविनोदी थे, लोगों से हंसा खिला करके बात करते थे। मैंने निकट बैठ करके उनके बाह्याभ्यंतर को टटोला, कितने निश्चल, कितने निष्कपट, कितना साफ सुथरा इनका हृदय है, इनके विचार हैं। एक बार उनके यहाँ कुछ अध्यापक लोग चले गए, विनोबा जी बैठे हुए थे। विनोबा जी ने कहा कि आप लोग कौन हो? उन लोगों ने कहा कि मैं शिक्षक, अध्यापक। अब कई भाषाओं के पारंगत विद्वान विनोबा जी, जब उन लोगों ने अपना परिचय दिया कि हम लोग अध्यापक हैं, क्या इतना पता नहीं विनोबा जी को कि अध्यापन करते हैं तभी तो अध्यापक हैं? उनका मनोविनोदी स्वभाव। जब उन लोगों ने कहा कि हम लोग अध्यापक हैं, विनोबा जी पूछते हैं कि काम क्या करते हो? का अध्यापन का, पढ़ाने लिखाने का। विनोबा जी ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अध्यापकों ने कहा बच्चों को साहित्यिक बना देना। विनोबा जी ने तुरंत कहा कि आज तक कितने कालिदास पैदा किए हो? सारे अध्यापक लोग दिन में ही तारे गिनने लगे। विनोबा जी ने कहा कि अध्यापक हो, नमस्कार करता हूं, बच्चों को पढ़ाते हो, साक्षर बनाते हो। इस शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण रूपेण सफल नहीं है। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चों को साहित्यिक बना देना, भौगोलिक बना देना, इतिहासज्ञ बना देना। शिक्षा का मतलब होता है मनुष्य के अंतर्निहित चेतना शक्ति को जगा देना। इस सत्संग का उद्देश्य लोगों को कबीरपंथी बना देना नहीं है, संत मत बना देना नहीं है, आनंद मार्गी बना देना नहीं है, किसी मत पंथ में दीक्षित कर देना, यही सत्संग का उद्देश्य नहीं है। सत्संग का उद्देश्य है मनुष्य के अंदर निहित जो चेतना शक्ति है, उस चेतना शक्ति को जगा देना। आज इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता है कि मनुष्य की चेतना शक्ति को जगाना। बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, शराबी लोग शराब नहीं छोड़ रहे हैं, मांसाहारी लोग मांसाहार नहीं छोड़ रहे हैं, अनैतिक कर्म करने वाले अनैतिक कर्म नहीं छोड़ रहे हैं। उपचार बहुत हो रहे हैं, परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता है।
इसको हमारे प्रज्ञावान संत गुरुजनों ने कहा कि सारे लोगों के अंदर जो चेतना शक्ति है, आप हम सब लोगों के अंदर चेतना शक्ति है, वो चेतना शक्ति कुंठित हो गई है, वो चेतना शक्ति धूमिल हो गई है। वो चेतना शक्ति को जागृत करने का काम सत्संग का है। जैसे जैसे चेतना शक्ति का जागरण होते जाता है, अधिकांश लोगों को आप देखते हैं जो सत्संग प्रिय है, वो नशा दुर्व्यसन से मुक्त रहता है, आंशिक रूप से मांस मछली से दूर रहता है। चोरी, हिंसा, नशा, व्यभिचार, झूठ, ये पंच महापापों से जो सत्संगी जन हैं आंशिक रूप से भी कम से कम उससे दूर रहता है। कि सत्संग से उसकी चेतना शक्ति जग गई है। अपने अलौकिक चेतना शक्ति के आलोक में निर्णय करता है कि खाने योग्य क्या है, नहीं खाने योग्य क्या है, पीने योग्य क्या है, नहीं पीने योग्य क्या है, करने योग्य क्या है, नहीं करने योग्य क्या है। इस सारे निर्णयात्मक ज्ञान चेतना शक्ति में आलोकित होने लगते हैं। तो सत्संग हमारी चेतना को जागृत करता है। आज सारे लोग प्रसुप्त हैं चेतना शक्ति से, कि तभी इतने बदहवास हैं लोग, तभी इतने असावधान हैं लोग, तभी इतने गैर ध्यान में हैं लोग। जिसकी चेतना शक्ति जग जाएगी, स्त्री हो या पुरुष, हर समय ध्यान में रहेगा। ध्यान उसका जीवन बन जाएगा, ध्यान ही उसके जीवन का अस्तित्व बन जाएगा। आज ध्यान से संबंध लोगों का नहीं है, सावधानी लोगों के जीवन में नहीं है, होश लोगों के जीवन में नहीं है। ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। ध्यान को हो, होश को हो, सजगता को हो। ध्यान तो मनुष्य के आंतरिक सजगता है। ध्यान हमारे जीवन का प्राण है। सारे अनैतिक कर्मों का, सारी मानसिक विकृतियों का निवारण ध्यान से होता है। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि ध्यान है तद्व्रतयः, समस्त अनिष्ट मन की वृत्तियों का प्रशमन ध्यान से होता है। आज मनुष्य के जीवन में ध्यान नहीं है, सावधानी नहीं है, होश नहीं है। तो मैंने कहा वेद के ऋषि ने संकेत किया कि भाई बहनों, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तम अंधकार, अंधकार अज्ञान का प्रतीक। अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, मतलब सारे लोग अज्ञान से ज्ञान की तरफ चलो, बेहोशी से होश की तरफ चलो, गैर ध्यान से ध्यान की ओर चलो, गैर सावधानी से सावधानी की ओर चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतं गमय। हमारे मनीषी कहते हैं अमृतं चैव मृत्युश्च द्वयं देहे प्रतिष्ठितम। हमारा आपका जो जीवन है उसमें विष और अमृत दोनों है। अमृतं चैव मृत्युश्च द्वयं देहे प्रतिष्ठितम। मृत्युरापद्यते मोहात् ज्ञाने ना विन्दते मृतम। मोह जो है, अज्ञान है, आसक्ति है, ये विष है।
स्वतत्व का बोध अमृत है, ज्ञान अमृत है, मोह मृत्यु है। मोह से ज्ञान की ओर चलो। मृत्योर मामृतं गमय, मृत्यु से अमरता की ओर चलो। मोह से हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अज्ञान से हम अमरत्व को प्राप्त करते हैं। तो मृत्योर मामृतं गमय, अंत में असतो मां सद्गमय, असत से सत्य की ओर चलो। तुम देह में लिपटाए हुए हो, देह असत्य है, देह क्षणभंगुर है, आज है कल देह नहीं रह जाने वाली है। इसी में जो चेतन तत्व है, इसी में जो परमात्मा है, हमारा आपका शरीर परमात्मा का मंदिर है, आत्मा का निवास स्थान है। इस शरीर के साथ इतना उपद्रव समाज के लोग कर रहे हैं। जहां पत्थर की मूर्ति है जो सांस नहीं लेती है, सुगंध दुर्गंध का ज्ञान उनको नहीं है, वहां मराठा अगरबत्ती जलाते हैं। और जिस मंदिर में परमात्मा बैठा हुआ है, इतनी बुद्धि मारी गई है लोगों को, इतना आदमी का जीवन अंधकारग्रस्त है जो पत्थर की मूर्ति के सामने मराठा अगरबत्ती जलाते हैं। जिस शरीर रूपी मंदिर में परमात्मा स्वयं बैठा हुआ है, उस मंदिर के दरवाजे पर लैला मजनू बीड़ी और सिगरेट धूकते हैं। अंधकार में है कि नहीं आदमी? जो मिट्टी पत्थर की मूर्ति है, यहां भी बहुत सी मूर्तियां हैं, बहुत से मंदिर हैं, रात दिन पूजा पाठ होते रहते हैं। वो पत्थर की मूर्ति के सामने बढ़िया क्वालिटी की मिश्री देते हैं। परमात्मा कहाँ है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। महाराज कृष्ण ने कहा सभी भाई बहनों प्राणियों के हृदय गह्वर में वो परमात्मा बैठा हुआ है। सबका शरीर परमात्मा का मंदिर है, उसके सामने क्या करते हो? जो नहीं खाता है, स्वाद नहीं लेता है, वहां पर यहाँ क्वालिटी की मिश्री। जो स्वाद लेता है, सुगंध दुर्गंध का ज्ञान होता है, उस परमात्मा के मंदिर के दरवाजे पर तंबाकू रगड़ करके दे देते हो, चाहे परमात्मा के जान जाए चाहे रहे। सारे लोग अंधकारग्रस्त जड़ मूर्ति की पूजा करते हैं, चेतन की उपेक्षा करते हैं, चेतन का अनादर करते हैं, जड़ मूर्तियों का पूजन करते हैं और चेतन लोगों को धोखा देते हैं, उसके साथ मिलावटबाजी करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि वेद के ऋषि ने 3 सूत्र कहे कि भाई बहनों, सब लोग अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधकार अज्ञान का प्रतीक है, संकेत है कि सभी लोग अज्ञान से ज्ञान की ओर चलो। असावधानी से सावधानी की ओर चलो, गैर ध्यान से ध्यान की ओर चलो। सभी लोग ध्यान में जीने का प्रयास करें। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि सारे लोग सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, ध्यान में जियो, ध्यान में रहो, जागरूक रहो। तो तमसो मां ज्योतिर्गमय।
अंधकार नहीं प्रकाश की ओर, अज्ञान नहीं ज्ञान की ओर चलो। असतो मां सदगमय, शरीर असत्य है, शरीर जड़ है, शरीर परिवर्तनशील है, शरीर विनाशी है। इसी शरीर में जो शरीरी है वो अपरिवर्तनशील है, वो सत्य है। सत्यं ज्ञान मनंतं ब्रह्म, ब्रह्म को सत्य कहते हैं, सत्य को ब्रह्म कहते हैं, अनंत कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। भगवती श्रुति ने कहा है कि सत्यं ज्ञान मनंतं ब्रह्म, सत्य को हो, अनंत को हो, ब्रह्म को हो, ज्ञान को हो, ये सभी वो ब्रह्म तत्व के पर्यायवाची शब्द हैं। तो शरीर असत्य है, आत्मा सत्य है, सत्य आत्मा राम है। इस असत्य शरीर की आसक्ति छोड़कर आत्मा की तरफ, अपने आप की तरफ ध्यान दो। अपने आप को समझो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं। शरीर जड़ है, परिणामी है, विनाशी है, परिवर्तनशील है। आत्मा चेतन है, अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है। असतो मां सदगमय, असत्य से सत्य की ओर चलो। मृत्योर मां मृतं गमय, मोह मृत्यु है, अज्ञान अमृत, मोह से ज्ञान की तरफ चलो। 3 सूत्र हैं वेद के ऋषि के। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सदगमय, मृत्योर मां मृतं गमय।